जय माता दी। नवरात्रि आते ही माँ के मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है। माँ का प्यार और आस्था भक्तों को दूर दूर से अपने दर्शन के लिए माँ बुला लेती हैं। दूर दूर से भक्त खिंचे चले आते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में इसी प्रकार देवी माँ विंध्याचल पर्वत के एक ऊंचे पर्वत श्रृंखला पर माँ रतनगढ़ वाली विराजमान है। इस शारदीय नवरात्रि जानते हैं माँ के मंदिर का इतिहास। प्रसिद्ध रतनगढ़ माता के मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले से 63 किलोमीटर दूर मरसनी गांव के पास स्थित है। बीहड़ इलाका होने की वजह से यह मंदिर घने जंगल में पड़ता है। इसके पास ही सिंध नदी बहती है। यहाँ अपनी मन्नतों की पूर्ति के लिए आने वाले श्रद्धालु 2 मंदिर के दर्शन करते हैं। इनमें एक मंदिर है रतनगढ़ माता का और दूसरा कुंवर बाबा का मंदिर है। भाई दूज के साथ साथ नवरात्रि में भी हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। 2021 में आई बाढ़ में सिंध नदी का जो पुल है वह बह गया था, जिस पर से श्रद्धालु पहुंचने की व्यवस्था जिससे प्रभावित हुई थी। यह रास्ता भक्तों के लिए मंदिर पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग था, लेकिन मां रतनगढ़ वाली माता के भक्तों के लिए यह अवरोध भी आड़े नहीं आया। अब पुनः पुल दोबारा से बनाया जा चुका। बताया जाता है कि 13वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण के बाद रतनगढ़ पर हमला किया था। अलाउद्दीन खिलजी की नज़र यहाँ की राजकुमारी पर थी जिसका नाम माड़ूला था। रतनगढ़ के राजा रतन सिंह के 7 राजकुमार और एक पुत्री थी। वह बहुत सुंदर थी। खिलजी और रतन सिंह के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसमें रतन सिंह और उनके 6 पुत्र मारे गए। राजा के 7वें पुत्र कुंवर गंगा रामदेव पर रनिवास की रक्षा का भार था। राजकुमारी मांडुला ने उन्हें तिलक लगाकर व तलवार देकर विदा किया। उन्होंने कहा कि युद्ध में जीत के बाद आप ध्वज फहरा देना। कुंवर महाराज ने सैकड़ों मुगल सैनिकों को ढेर किया। युद्ध में उनका हाथ कट जाने से वे ध्वज नहीं फहरा सके। शाम होने पर मांडुला को लगा कि कोई अनहोनी हो गई। उन्होंने पहाड़ी पर जीवित समाधि ले ली। युद्ध के बाद जब कुंवर गंगा रामदेव वापस आए तो बहन को नहीं पाकर उन्होंने भी कुछ दूरी पर समाधि ले ली। तभी से यह स्थान अस्तित्व में है। राजकुमारी को यहाँ एक माता के रूप में पूजा जाता है। माता रतनगढ़ वाली मंदिर के पास ही एक दूसरा मंदिर है जो है कुंवर बाबा का। कुंवर बाबा अपनी बहन से बेहद स्नेह करते थे। कहा जाता है कि कुंवर महाराज जब जंगल में शिकार करने जाते थे तब सारे जहरीले जानवर अपना विष बाहर निकाल देते थे। इसीलिए जब किसी इंसान को कोई विषैला जानवर काट लेता है तो उसके घाव पर कुंवर महाराज के नाम का बंधन लगाते हैं। इसके बाद इंसान भाई दूज या दिवाली के दूसरे दिन कुंवर महाराज के मंदिर में दर्शन करता है। यहाँ मन्नतों के पूरे होने की भी चर्चाएं काफ़ी मशहूर हैं। यहाँ पर भक्त अपनी अपनी तरह से श्रद्धा प्रकट करते हैं। कोई नंगे पैर आता है तो कोई पेड़ भर के हुए जमीन पर लेट लेट कर यहाँ आता है। कोई जवारे बोकर के माता रानी की 9 दिन तक सेवा करते हैं। इसके बाद 9वें दिन वो जवारे चढ़ाने पैदल चलकर मंदिर पहुँचते हैं। मान्यता है कि यहाँ से हर भक्त अपनी मुरादें पूर्ण कर अपने घर खुशियाँ लेकर वापस लौटता है। मैया अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिवर्ष सैकड़ों घंटे माँ के दरबार में चढ़ाए जाते हैं। मंदिर पर एकत्रित हुए घंटों की पूर्व में नीलामी की जाती थी। वर्ष 2015 में जिला प्रशासन की मंशा पर यहाँ पर एकत्रित घंटों को गलवा कर विशाल घंटा बनवाकर चढ़ाया गया। रतनगढ़ माता मंदिर पर नवरात्रि में देश का सबसे बजने वाला पीतल के घंटे का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। इसे 9 धातुओं से मिलकर बनाया गया है। इस घंटे की खासियत यह है कि कोई भी इसको बजा सकता है, चाहे 4 साल का बालक हो या 80 साल का कोई बुजुर्ग।
इस घंटे का वजन भी लगभग 2 टन का है। दीपावली की दोज पर लोग सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति के बंध खुलवाने के लिए लाए गए हैं। सिंध नदी में स्नान के बाद मंदिर की सीमा पर आते ही सर्पदंश से पीड़ित अचेत हो जाते हैं और उन्हें स्ट्रेचर से मंदिर में लाया जाता है। इसके बाद यहाँ कुंवर बाबा मंदिर के जल के छींटे पड़ने के बाद वह ठीक हो जाता है और मंदिर की परिक्रमा करने लगता है। इसके लिए जिला प्रशासन यहाँ पर हजारों स्ट्रेचर की व्यवस्था करती है। मान्यता के अनुसार कुंवर बाबा यानी कुंवर गंगाराम देव रतनगढ़ माता के वो भाई हैं और उनके नाम का बंध लगते ही जहरीले जानवरों का जहर अपने आप उतर जाता। कहा जाता है कि जो मंदिर है वह छत्रपति शिवाजी महाराज की मुगलों के ऊपर विजय की निशानी है। यह युद्ध 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी और मुगलों के बीच हुआ था। तब माता रतनगढ़ वाली और कुंवर महाराज ने मदद की थी। कहा जाता है कि रतनगढ़ वाली माता और कुंवर बाबा ने शिवाजी महाराज के गुरु रामदास जी को देवगढ़ के किले में दर्शन दिए थे। शिवाजी महाराज को मुगलों से फिर से युद्ध के लिए प्रेरित किया था। फिर जब पूरे भारत से राज करने वाले मुगल शासन की सेना वीर मराठा शिवाजी की सेना से टकराई तो मुगलों को पूरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। मुगल सेना को परास्त करने के बाद शिवाजी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। एक कहावत यह भी है कि बीहड़, वागी और बंदूक के लिए कुख्यात रही 3 प्रदेशों में फैली चंबल घाटी की डकैत भी यहाँ आते रहे हैं। डाकू पुलिस को चैलेंज देकर इस मंदिर में दर्शन करने आते थे। इस दौरान एक भी डकैत नहीं पकड़ा गया। चंबल के बीहड़वी ऐसे डाकू स्वीकार नहीं करते थे जिसने इस मंदिर में घंटा न चढ़ाया हो। इलाके का ऐसा कोई बागी नहीं जिसने यहाँ आकर माथा न टेका हो। माधव सिंह, मोहर सिंह, मलखान सिंह, मान सिंह, जगन गुर्जर से लेकर फूलन देवी ने माता के चरणों में माथा टेक कर घंटा चढ़ाकर आशीर्वाद लिया है। इस दौरान मंदिर या जंगल में आने वाले भक्तों से डाकुओं ने वारदात नहीं की।